हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। और आज हम कोलैब कर रहे हैं मिस्टर फ्लेम यूट्यूब चैनल से, जो कि सुपर हीरो स्टफ बनाते हैं। और आज की वीडियो होगी हल्क बस्टर मार्क 1 वर्सेस हल्क बस्टर मार्क 2, और एंड में हम कॉमिक्स के हल्क बस्टर्स को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हल्क बस्टर मार्क 1। इस आर्मर को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था हल्क को रोकने के लिए, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला। हालांकि इस आर्मर की कॉम्पोजिशन में डेंस गोल्ड और टाइटेनियम प्लेटिंग का यूज किया गया। इस आर्मर में कुछ स्पेशल फीचर्स का यूज किया गया, जो थे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल आर्क रिएक्टर और माइक्रो पंचिंग रिपीटर आर्म। हल्क बस्टर पूरा आर्मर अटैच हुआ था मार्क 43 पर। इसी के साथ ये आर्मर वेरोनिका से ऑपरेट होता था। वेरोनिका स्टार्क की स्पेस सैटेलाइट से अटैच थी, जिसे स्टार्क कहीं भी बुला सकता था। साथ ही में इसी वेरोनिका में ऑटोमेटिक असेंबल पार्ट्स थे, और ये वेरोनिका अपने साथ सेल्फ असेंबलिंग इलेक्ट्रिक केज रखती थी। खैर, इस केज ने कुछ सेकंड्स के लिए हल्क को रोका था। इस आर्मर में अप्रोक्सीमेटली 11 आर्क रिएक्टर थे और एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सर सिस्टम था। तो आइए अब बात करते हैं इस आर्मर की कैपेबिलिटीज के बारे में। प्रीहेंसिलिटी। इस आर्मर में प्रीहेंसाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जो कि इंस्पायर्ड थी मार्क 41 बोन से, और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इसके डैमेज पार्ट्स को न्यू वन से इजिली रिप्लेस किया जा सकता था। मॉड्यूलैरिटी। इस आर्मर में मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन फीचर्स थे, जिसकी वजह से ये आर्मर ऑन द फ्लाई अपने पार्ट्स को स्विच कर सकता था। इन्हीं सब चीजों के साथ इस आर्मर में कुछ मॉड्यूल्स भी इंक्लूड थे, लाइक माइक्रो रिपीटर आर्म और बैक आर्क रिएक्टर। हल्क बस्टर मार्क 1 में इंक्लूड थे रिपल्सर्स, यूनिबीम, हाइड्रोलिक आर्म्स, माइक्रो पंचिंग रिपीटर आर्म, जो कि अकॉर्डिंग टू टोनी हल्क को सुला सकता था। मिसाइल्स। इस आर्मर में 4 लार्ज मिसाइल थी। जब टोनी हल्क को उड़ाकर ले जा रहा था, तब उसने एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग खरीदी और उसने अपनी इन्हीं लार्ज मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया। सिडेटिव गैस। यह आर्मर अपने राइट आर्म के रिस्ट में गैस कैरी करता था, जो कि हाइपोथेटिकली हल्क को सुला सकती थी। इस आर्मर में कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, जिसने अपने मुक्कों से हल्क के दांत तोड़ दिए और इसने हल्क की कई ब्रूटल अटैक्स को भी सह लिया। इस आर्मर में मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी वो थी ऑटोमेटिक प्रीहेंसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से इस आर्मर का हर एक सेक्शन फ्लाई कर सकता था। तो अभी तक हम हल्क बस्टर मार्क 1 यानी कि मार्क 44 की सारी बातें कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन मार्क 48। मार्क 48, जिसे आप हल्क बस्टर मार्क 2 के नाम से भी जानते हो, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला। और यह आर्मर हमारा हल्क बस्टर आर्मर मॉडल 14 पर बेस्ड था, और पुराने बस्टर की तरह यह आर्मर भी डार्क रेड, गोल्डन प्लेट्स और कुछ सिल्वर पार्ट्स के साथ आया। हल्क बस्टर मार्क 2 के पावर कोर में कुछ मल्टीपल न्यू मॉडल आर्क रिएक्टर्स थे। इस आर्मर को भी हल्क को रोकने के लिए ही बनाया गया था, पर जिसको रोकने के लिए इस आर्मर को बनाया गया था, आगे उसी ने इस आर्मर को यूज किया। ब्रूस ने इस आर्मर को यूज किया आउटराइडर्स के अगेंस्ट। साथ में इसी आर्मर ने कल ऑब्सिडियन को एक गजब की टक्कर दी। फन फैक्ट, हल्क बस्टर मार्क 2 पूरा का पूरा कॉमिक्स के हल्क बस्टर से इंस्पायर्ड था। साथ में इसका नंबर यानी मार्क 48 भी सेम था, और एंड गेम के शुरुआत में भी ब्रूस बैनर ने इसी आर्मर का यूज किया था। इस आर्मर का एक हाथ ना होने के बावजूद भी इसने कल ऑब्सिडियन को अच्छी फाइट दी। इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी हमें तब देखने को मिली जब इसने कल ऑब्सिडियन के हैवी अटैक्स को भी झेल लिया। साथ ही में इसी आर्मर की कैपेबिलिटीज में आती थी फ्लाइट, रिपल्सर्स, कोलैप्सिबल प्लेटिंग और पुराने आर्मर की तरह ऑटोनॉमिक प्रीहेंसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इस आर्मर का अपीयरेंस हमें कम दिखाया गया, साथ में इसकी सारी कैपेबिलिटीज और वेपन्स भी हमें नहीं बताए गए, और इसमें सिडेटिव गैस, हाइड्रोलिक आर्म्स और माइक्रो पंचिंग रिपीटर आर्म मिसिंग था। इन्हीं सब चीजों के साथ इस आर्मर में मिसाइल भी मिसिंग दिखी। इन्हीं के साथ एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रूस बैनर इस आर्मर को सही से कंट्रोल ना कर पाया हो और ये सभी चीज यूज ना कर पाया हो। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब आउटराइडर्स इस आर्मर पर अटैक करने लगे, तो ब्रूस बैनर इस आर्मर को संभाल नहीं पा रहा था। सो ऑल्दो अगर हम विनर डिसाइड करें, तो हल्क बस्टर मार्क 1 यानी मार्क 44 हल्क बस्टर मार्क 2 यानी मार्क 48 से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने हल्क जैसे पावरफुल बीइंग, जिसके गुस्से की कोई सीमा नहीं है, उसके काफी ब्रूटल अटैक सहे और उसे अच्छी खासी टक्कर भी दी। तो ये बात हुई एमसीयू के हल्क बस्टर की। अब इन्हें कंपेयर करते हैं कॉमिक के हल्क बस्टर से। एमसीयू की तरह कॉमिक्स में भी हल्क बस्टर का डिजाइन और उसका मकसद सिमिलर है। शुरुआत में ये सिर्फ एक मॉड्यूलर आर्मर था, यानी कि इस सूट में टोनी स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए वेपन्स अटैच कर सकता था, और जब वो फाइनली हल्क से फाइट करने जाता है, तब वो इस सूट को परफेक्टली फॉर्म करता है। इस सूट की स्पेशलिटी इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, पर इस सूट में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इस सूट की स्ट्रेंथ की बात करें तो हल्क और हल्क बस्टर की पहली फाइट में दोनों इक्वली लड़ रहे थे, और ये फाइट में कोई नहीं जीता। तो इस आर्मर की स्ट्रेंथ हम हल्क के नॉर्मल वर्जन से कंपेयर कर सकते हैं, और इस फाइट में हल्क बस्टर ने हल्क के कई सारे पंचेस भी झेले हैं। तो इस सूट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही पावरफुल है। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हमें टोनी का हल्क बस्टर आर्मर फिर से देखने मिला। इस बार यह और भी ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल था। इस आर्मर में
पंचेस की स्पीड बढ़ाने के लिए रॉकेट्स भी थे और ये हल्क बस्टर साइज में थोड़ा बड़ा भी था। इस आर्मर से टोनी वर्ल्ड वॉर हल्क को कुछ पंचेस मारता है जिससे वर्ल्ड वॉर हल्क दूर गिर जाता है और ये आर्मर हल्क के कई सारे अटैक भी झेलता है। और इस सूट में नैनोबॉट्स भी हैं जिन्हें वो हल्क के अंदर इंजेक्ट करता है और ये नैनोबॉट्स हल्क की पावर को अंदर से सप्रेस करते हैं। तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटीज में कॉमिक्स का हल्क बस्टर बहुत ही आगे है। हल्क बस्टर और वर्ल्ड वॉर हल्क की फाइट ज्यादा देर तक नहीं चली और टोनी हार गया, पर वर्ल्ड वॉर हल्क के सामने 2 मिनट भी टिकना बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, कमेंट करें अपना फेवरेट हल्क बस्टर और मिस्टर फ्लेम के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वो भी हमारी तरह सुपर हीरोज पर ऑसम वीडियोस बनाते रहते हैं। और चेकआउट करें सारे वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।